बिहार के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से लेकर छुट्टी तक सरकार अब सब पर नजर रखेगी। इतना ही नहीं बल्कि कितने बजे वो दफ्तर आते हैं, कितने बजे दफ्तर से जाते हैं, ये सारी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। साथ ही एक और नया फरमान जारी कर दिया गया है कि सरकारी दफ्तर में 10:30 के बाद कोई भी एंट्री अगर लेता है तो उसकी छुट्टी काट ली जाएगी, उसको एब्सेंट माना जाएगा। तो बताते हैं आपको क्या है नया नियम और इसका क्या असर सरकारी कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। गृह विभाग के द्वारा क्या कुछ स्टेप लिया गया है, सारी जानकारी आगे की रिपोर्ट में आपको हम विस्तार से देंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार सरकार डिजिटल दुनिया में अब कदम रख चुकी है और वहां कोई भी कारनामे किसी से छुपते नहीं हैं। बात समय से कार्यालय पहुंचने की हो या फिर सही समय से आपको वेतन मिलने की, कितनी छुट्टी आप ले रहे हैं, कितनी सैलरी आपको मिल रही है और कितना इंक्रीमेंट आपका हुआ है, ये सारी जानकारी अब ऑनलाइन दी जाएगी। सारे रिकॉर्ड्स को डिजिटली सिक्योर किया जाएगा। आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी जानकारी अब ऑनलाइन रिकॉर्ड की जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10:30 के बाद जो भी सरकारी दफ्तर पहुंचेगा उसकी छुट्टी काट ली जाएगी। बिहार सरकार ने सरकारी कार्यालयों में पदाधिकारी और कर्मियों के रवैये को देखते हुए ये नया फैसला लिया है, जिसके बाद अब सुबह 10:30 बजे के बाद अगर कोई भी दफ्तर पहुंचता है तो उसकी आकस्मिक अवकाश से कटौती की जाएगी। आकस्मिक अवकाश वो कहलाता है जो किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक साल में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाता है, यानी कि छुट्टी दी जाती है। एक बार में कर्मचारी 10 दिन तक की ये छुट्टी ले सकते हैं। गृह विभाग ने नए नियम को लेकर सभी विभागों को जल्द से जल्द पत्र लिखने को कहा है, जिससे कि सरकारी दफ्तर में ये नियम जल्द से शुरू हो जाए और जो लापरवाही बरती जाती है वो ना बरती जाए। हाल ही में समीक्षा बैठक करके गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुबह 10 बजे के बाद से सरकारी दफ्तर में कर्मचारियों की उपस्थिति को उनकी लापरवाही बताए हैं। इस लापरवाही का परिणाम है कि उनकी छुट्टी अब काटी जाएगी, उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। जिन कार्यालय में बायोमेट्रिक का उपस्थिति ले ली जाती है उसका भी निरीक्षण किया जाएगा, ताकि पता चल सके कि जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो सरकारी दफ्तर कितने बजे पहुंचती हैं। क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां बच्चे आ जाते हैं स्कूल में, लेकिन जो सरकारी शिक्षक होते हैं वो नहीं पहुंचते हैं, या फिर जो सरकारी कार्यालय होते हैं उस दफ्तर के आगे लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं अपने काम के लिए, लेकिन जो दफ्तर में कर्मचारी होते हैं वो सही समय से नहीं आते हैं, जिस वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, उनका कोई काम नहीं होता है। और यही सब वजह है कि अब सरकार ये ऐसे फैसले ले रही है कि लोग अब लापरवाही ना बरते, खासकर जो सरकारी कर्मचारी है वो दफ्तर सही समय से पहुंच सके। तो वहीं बिहार सरकार अब सभी सरकारी कामों को भी ऑनलाइन रिकॉर्ड करने के लिए HRMS प्रणाली को लागू करने वाली है, जिसके तहत सभी कर्मचारी की पेरोल बनाने की प्रक्रिया अभी शुरू हो गई है। वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग इस नई प्रणाली की शुरुआत करने जा रहा है, जहां अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन से लेकर उनकी छुट्टी तक का ब्यौरा रखा जाएगा। अभी तक वेतन CFMS के जरिए ट्रेजरी से बनता था, लेकिन इस नियम के बाद अब HRMS सिस्टम से सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन दिया जाएगा। भत्ता हो, वेतन हो, किसी भी प्रकार की इंक्रीमेंट हुई हो या फिर छुट्टी या सैलरी में कटौती हुई हो, ये सारी जानकारी अब ऑनलाइन मिलेगी। जमाना डिजिटल हो रहा है। प्राइवेट संस्थानों में पहले से ही सारी जानकारी और हर एक कर्मचारी के वेतन से लेकर छुट्टी तक की जानकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड होती थी, लेकिन अब सरकार भी डिजिटल दौर में कदम रख चुकी है और जल्द ही सभी स्तर के सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधा मिलने वाली है। तो वहीं सरकारी दफ्तर में 10:30 के बाद अगर कोई एंट्री लेता है तो फिर उसकी छुट्टी काट ली जाएगी। तो अब आगे इस पर कोई अपडेट आती है, सरकार के द्वारा कोई और प्रतिक्रिया उस पर आती है, तो वो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप अपनी राय इस पूरी खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।